हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में टेक्निकल सपोर्ट विद बीडी। दोस्तों, मेरा नाम भूपेंद्र बीडी है और आज ये वीडियो लेकर आया हूँ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त जब डाली गई थी 28 फरवरी 2024 को, तो इस किस्त के बाद जो ताज़ा आंकड़े मध्य प्रदेश के निकल कर आ रहे हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले आ रहे हैं। जी हाँ, आप लोग यहाँ वहाँ परेशान होते रहते हैं और किसान इस बात को समझ ही नहीं पाता कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में उनकी जो किस्त है 2,000 रुपए की जो आती थी, पहले बहुत सारी किस्तें आई लेकिन अब उनका पैसा खाते में नहीं आ रहा है। और जब मध्य प्रदेश के किसानों का पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं आता तो साथ ही साथ मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की किस्त भी उनकी आनी बंद हो जाती है। इसके क्या कारण रहते हैं और ऐसे मध्य प्रदेश में कितने हितग्राही हैं जिनके साथ ये समस्या है? लास्ट अपडेट जब मैंने आपको दिया था मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में, तो बताया था कि 6 लाख से अधिक जो लाभार्थी हैं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के, उनको सिर्फ इस वजह से पैसा नहीं आ रहा है कि उन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराई है, डीबीटी बैंक इनेबल्ड नहीं कराया है और लैंड सीडिंग की समस्या है। लेकिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल पोर्टल से जानकारी निकल कर आ रही है, जो कि इस तरीके से है कि मध्य प्रदेश में जहां पर जब पीएम किसान सम्मान निधि योजना की पहली किस्त आई थी तब लगभग 84 लाख किसानों को इस योजना में पात्र माना गया था और 84 लाख किसानों को ये किस्त जारी की गई थी। लेकिन जब ये 16वीं किस्त आई तो देखने में आया कि सिर्फ 35 लाख किसान बचे हैं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों में। चलिए देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे, पिछले लोकसभा चुनाव के समय बिना जांच कर किए थे रजिस्ट्रेशन, धीरे धीरे होती गई छटनी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 5 साल में 60,000 घटे लाभ लेने वाले। ये 60,000 पर्टिकुलर एक जिले की बात हो रही है, ये इंदौर जिले की बात कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ इंदौर जिले में 60,000 लाभार्थी घट गए। वहीं अगर मध्य प्रदेश के सभी जिलों की बात करें, प्रदेश में 50 लाख किसान योजना से बाहर हो गए हैं, क्योंकि शुरुआत में अगर हम बात करें तो योजना में लाभार्थियों की जो संख्या थी वो थी 84 लाख और पिछली बार जब ये किस्त आई तब किस्त आते समय देखा गया कि मध्य प्रदेश में जब किस्त जारी की गई लास्ट फरवरी में तो सिर्फ और सिर्फ 34 लाख किसानों को इस योजना का फायदा मिला। अब देखिए इसमें पूरी जानकारी यहाँ पे आप देख लेते हैं। परिवार में एक से ज़्यादा सदस्यों के नाम मिले योजना में रजिस्टर्ड जिले में जो है इंदौर जिले की बात की जा रही है, 210 करोड़ रुपए से ज़्यादा बांटे इस योजना के अंतर्गत 5 साल में इतने इतने रुपए बांटे गए प्रदेश में। ये सबसे अहम बात है जो कि ध्यान देने योग्य है और वो ये है कि प्रदेश में 50 लाख किसान योजना से बाहर हो गए। मध्य प्रदेश में पहली किस्त के समय 84 लाख किसानों के नाम जोड़े गए थे। हालांकि जब 14वीं किस्त मध्य प्रदेश की आई, जो कि ओवरऑल भारत की देखें तो 16वीं किस्त थी, मात्र 35 लाख किसानों के नाम रजिस्टर्ड बचे हैं। यानी प्रदेश में 48 लाख 96 हजार लाख किसान इस योजना से बाहर हो चुके हैं पहली किस्त के रूप में, जहां 5,044 करोड़ रुपए प्रदेश में बटे थे। वहीं 13वीं और 14वीं किस्त के रूप में मात्र 1721 करोड़ ही किसानों को दिए गए। योजना का लाभ देने के लिए सरकार ने जो शर्तें रखी थी उन शर्तों के अधीन जब छटनी की गई तो देखा गया कि इस योजना में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जो लाभ ले रहे किसानों को मिलता है। हालांकि योजना की पात्रता शर्तें जरूरी हैं कि आवेदक सरकारी नौकरी में ना करता हो और ना आयकर दाता हो, इसके अलावा पूर्व वर्तमान संवैधानिक पद पर ना हो, 10,000 रुपए या इससे अधिक की मासिक पेंशन नहीं मिल रही हो, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए के पद पर पदस्थ ना हो, परिवार में एक ही सदस्य को योजना का लाभ मिलता है। इसका लाभ लेने के लिए किसी किसान के पास आधार कार्ड, बैंक खाता की जमीन की पासबुक। लेकिन वहीं एक परिवार, जैसे आपकी परिवार आईडी है और एक परिवार आईडी में पति, पत्नी और उनके बच्चे में से एक को लाभ मिलता था। लेकिन वहीं अगर 18 वर्ष से अधिक उनका बच्चा है और उसकी शादी हो चुकी है या बिना शादी के भी है, 18 वर्ष से अधिक होने पर बच्चे को अलग से लाभ दिया जाएगा। ये योजना की गाइडलाइंस थी। तो ऐसे करके धीरे धीरे जो है इस योजना में छटनी होती गई और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आज मध्य प्रदेश में 35 लाख ही लाभार्थी रह गए हैं। तो जब पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 35 लाख लाभार्थी रह गए हैं तो ऑटोमेटिकली मध्य प्रदेश की जो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना है इसमें भी सिर्फ और सिर्फ 35 लाख किसानों को ही लाभ मिल रहा है। इस कारण आप आए दिन देखते रहते हैं कि किसी ना किसी किसान के साथ ये समस्या आती है कि हमारी पिछली किस्त तो समय पर आती रही है
लेकिन आने वाले समय में जो किस्त आ रही है वो उसका पैसा हमें नहीं मिलता। अब ये एक समस्या कहाँ है, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। 2019 के समय आप देखें जो है मध्य प्रदेश में, फिर 2020 में, और ये सारा जो डेटा है ये करोड़ में दिया गया है। और वर्तमान में अगर आप देखें 2023 तक इन्होंने जो है सारा डेटा यहाँ पर क्लियर किया हुआ है कि किस तरीके से किसानों को पैसा मिला है। और इधर पात्र किसानों के नाम नहीं चढ़े, पटवारियों ने गुम किए कागज। यानी कि इस योजना का दूसरा पहलू यह भी है कि पात्र किसान इसका लाभ लेने के लिए भटक रहे हैं, इनके नाम रजिस्टर्ड में चढ़ ही नहीं रहे। इसके अलावा 2019 में कई किसानों के कागज पटवारियों ने घुमा दिए थे, वो भी योजना के नाम जुड़वाने के लिए भटक रहे हैं। 5 साल में पटवारियों को कागज देकर परेशान हो गए, आखिर हार मान ली और योजना से रह गए वंचित। ऐसे 3 किसानों ने अपने बयान दिए हैं। दिलीप मुकाती जी हैं, विद्याबाई पाटीदार जी हैं, तीसरा है सुरेश चंद्र मुकाती जी। इन्होंने कहा कि हमने कई बार चक्कर काटे और कई बार संपर्क करने के बाद भी जो है हमारा नाम नहीं जुड़ा। तो इस तरीके से एक जो है यहाँ पर आंकड़े दिए गए और ये डीवी स्टार कलेक्टर आशीष सिंह से संपर्क करना चाहा लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। आखिरकार किसानों को मिलने वाली ये सहायता राशि धीरे धीरे इसी कारण से कम होती गई कि योजना में जो पात्र किसान नहीं थे, जिन्होंने शुरुआत में रजिस्ट्रेशन करा दिया था लेकिन किसी ना किसी कारण से वो अपात्र थे, तो ये छटनी होते होते उनके नाम हटा दिए गए। और आज जो है मध्य प्रदेश में चाहे पीएम किसान सम्मान निधि योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हो, दोनों ही योजनाओं में हितग्राहियों के नाम हटते जा रहे हैं और ये क्रम ऐसे ही चलता रहेगा। आने वाले समय में आप देखेंगे कि इस योजना में और लाभार्थी कम होते जाएंगे। अगली किस्त जब आएगी तो ऐसा ना हो कि अगला नंबर आपका भी आ जाए, किसी कारण से आपका भी नाम जो है हटा दिया जाए और आपका पैसा आना बंद हो जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, और आप पहली बार हमारे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। धन्यवाद।